हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, निम्नलिखित को p बाई क्यू रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो साथियों, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा दिए हैं एक्सरसाइज 1.3 में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही स्लो और मतलब बेसिक से करवाया है। तो क्वेश्चन का जो हल होगा इसमें 0.6 बार। मैंने बताया था कि बार का मतलब होता है कि जो दशमलव के बाद बार बार आए। बार बार मतलब जिस भी अंक की पुनरावृत्ति होती है या रिपीटेशन होती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो इसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अनवसानी आवर्ती का हो, मतलब अशांत तो हो लेकिन आवर्ती हो रही है, उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो उनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें मानना पड़ेगा, ये पता नहीं कि क्या है, तो माना 0.6 का मान x है, ये भी लिख सकते हैं, या माना दो तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो इसके बराबर है। अब मैंने बताया था कि हमें क्या है, दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हमें दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसको यहाँ ऐसे करके लिख दो। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों तरफ 10 से आप बोल सकते हैं 10 से गुना करना पड़ेगा। ये लाइन लिख देंगे तो थोड़ा मतलब बढ़िया रहेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.66666, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 6 6 6 6 ही आएगा। तो दोनों तरफ करना है, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना में 0.6666 से चलता जाएगा ये। तो अब हमें क्या है कि जब भी 10 से गुना करते हैं, जीरो वाले से गुना करते हैं, तो ये जो पॉइंट है कौन सी तरफ, दाईं तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाता है या खिसक जाता है। तो कितना आएगा, 6.6666। ऐसे बार भी लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं डेसिमल। तो ये कितना हो जाएगा, 10x। इसको लिख सकते हैं 6 प्लस में 0.666 डैश डैश। अब हमें कहने का मतलब यही है कि ये जो है जो भी आएगा 10 से गुना करने के बाद उसको इस प्रकार से तोड़ना है, या इस प्रकार से दो नंबर के जोड़ में लिखना है कि एक जो हमने x माना है वो अलग हो जाए। तो 6 प्लस में x, अब x निकालना है तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। 6 9x यहाँ 6 और x 6 बाई में 9 कितना आएगा, 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमने क्या है, इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया है। अतः 0.6 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, जिसमें p बाई क्यू फॉर्म है और क्यू है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका अंडरस्टूड। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हल इसके सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट दे रखा है 0.47 बार। तो इसमें क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, उसके आगे जो आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 7 7 7 7 7 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना क्या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.41
47 बार। तो अब क्या करना है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो सिर्फ क्या है एक पे ही बार वो लगाएंगे, 10 से ही गुना करेंगे। तो इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं, 7 7 7 टेस्ट। तो अब क्या करना पड़ेगा, वही लाइन लिख देते हैं यहाँ, दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों तरफ कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कितने से, 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x ये कितना हो जाएगा, 10 गुना में 0.477777 ऐसे ही चल जाएगा। तो क्या आएगा देखते हैं। अब क्या है, दशमलव दाईं तरफ खिसकेगा, तो मतलब 4 के बाद दशमलव आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है या दो नंबरों के जोड़ में तोड़ना है कि जिनका एक जो पार्ट आए वो किसके बराबर आए, x के बराबर आए। तो इसको तोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि 4 प्लस में 0.777 ऐसे लिख लिया। फिर अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि ये क्या था 0.4 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 प्लस में 0.3 प्लस में 0.4777। अगर इन दोनों को ऐड करके देखें तो एक्चुअल में 777 ही आएगा। करके देख लेते हैं 0.4777 को जब ऐड करेंगे किससे, 0.3 से, क्योंकि मैंने बताया था कि इकाई के नीचे इकाई आता है, ये दशमलव के बाद इनको बोलते हैं, पहला आता है दसवें, सौवें, हजारवें और लाखवें होता है, ये इनके जो स्थान होते हैं, तो उसी के हिसाब से नीचे रखना पड़ेगा। तो 777 ऐसे हो जाएंगे, देखो बिल्कुल। तो क्या है 10x, इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या है ये आ जाएगा 4.3 प्लस में ये क्या है हमारा x है, इसको इधर लेके आएंगे 10x माइनस में x 4.3, 9x 4.3। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है, मतलब 0.47 बार को p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 4.3 बाई में 9, और इसको लिख देंगे दोस्तों हम ये कि डेसिमल हटाना है तो नीचे 10 से गुना करेंगे और कितना आ जाएगा 90। तो ये हमारी क्या हो गई, p बाय क्यू फॉर्म हो गई है, और यही हमारा आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट्स तीसरा ही पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, 0.001 बार दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001 001 001 ऐसे चलता जाएगा ये। तो वही मानना पड़ेगा, माना x किसके बराबर 0.001 बार, यानी क्या 0.01 0.01 डैश डैश डैश। अब क्या करना है, कितने दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंकों की रिपीटेशन हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए इसको किससे 1000 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों तरफ। अब दोनों तरफ मतलब क्या, दायां पक्ष और बायां पक्ष भी लिख सकते हो। 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो क्या आएगा, 1000 गुना में x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुना में 0.001
0 1 ऐसे चलेगा ये। अब आपको पता है गुना कर रहे हैं 0 वाले से, तो दशमलव यहाँ खिसकेगा कितना, 1 2 3 0 है तो 3 मतलब स्टेप खिसकेगा उधर, तो यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या 0 0 1 के बाद 0 0 1 0 0 1 ऐसे आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि ये तो 1 है ही, क्योंकि 1 के आगे 0 लगाने से कुछ नहीं होता है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.01 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या इसके आगे एक 0 और लगाएं तो लगा सकते हैं। तो ये क्या है, इसको जो माना है वही, मतलब इसको क्या 1 प्लस में 0.001, इसको बार भी लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन हो रही है। तो 1000 x 1000 x 1 प्लस में x आ जाएगा, तो इसके उधर लेके आएंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 99 x इज इक्वल टू 1 और x कितना आएगा हमारा 1/99, और यही क्या है इसका p/q फॉर्म है 0.001 बार का। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर लिया है।